दोस्तों अभी एक बहुत ही बेहतरीन जगह आ गए हैं चंडीगढ़ में, जिसको बोला जाता है इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं या कृष्ण जी के बारे में आप बहुत बढ़िया जानकारी रखते हैं तो इस्कॉन टेम्पल का नाम आपने जरूर सुना होगा। बेसिकली ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये चंडीगढ़ के सेक्टर 36B में पड़ता है और जो टेम्पल के खुलने का समय है ना वो सुबह 4:30 बजे से दोपहर के 12:45 बजे तक रहता है और शाम में 4:15 बजे से रात के 8:30 बजे तक ये खुला रहता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहरी पार्किंग का स्पेस भी है जहाँ पे मैंने अपना 2 व्हीलर पार्क किया हुआ था। आप चाहे 2 व्हीलर से आ रहे हो चाहे 4 व्हीलर से आ रहे हो, यहीं पे आपको पार्क करना होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, लोगों के लिए जो दर्शन का समय है ना वो सुबह 4:30 से 5 बजे तक और फिर सुबह ही 7:15 बजे से दोपहर के 12:45 बजे तक और शाम में 4:15 बजे से रात के 8:30 बजे तक ये लोगों के लिए खुला रहता है। बेसिकली ये दोस्तों एंट्री है जहाँ से मैंने एंट्री करी है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे उल्टे हाथ पे ही आपको दोस्तों हैंड वॉश की जगह दिख जाएगी, जहाँ पे अगर आप हैंड वॉश करना चाहते हैं तो आप हैंड वॉश कर सकते हैं। राइट में अगर आप जाएंगे जैसे ही एंट्री के बाद जहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे आप दोस्तों अपने शूज उतार सकते हैं। जो भी आपको सामान यहाँ पे रखना हो, आपको अपने बैग वगैरह कुछ भी रखने हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई यहाँ पे बंदा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है कि आपका सामान उठ जाएगा या चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, नहीं, आपका सामान यहाँ पे बहुत आसानी से रखा रहेगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे और मेरी मौसी के लड़के के पास, हम दोनों के पास बैग थे। उसके अलावा दोस्तों हमने अपने शूज़ और सैंडल जो भी थे वो यहाँ पर उतार कर रखे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डर नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सामान रखा हुआ है। आइए अब मैं आपको दोस्तों इस्कॉन टेम्पल की है ना कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। मुझे नहीं पता, देखिए आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो ये स्टोरी आपके लिए ज़रूर आपको पता होनी चाहिए कि इस्कॉन टेम्पल के बनाने के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और कैसे कैसे ये टेम्पल बनना शुरू हुआ था। तो दोस्तों हमेशा की तरह जैसे हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, आज भी मैं आपसे कुछ फैक्ट पे बात करना चाहूँगा इस्कॉन टेम्पल की। क्या आपको पता है दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक जो थे वो शील प्रभुपाद जी थे। इनका जन्म बंगाल के अंदर 1896 में हुआ था। इनकी मदर की डेथ जो हुई थी दोस्तों वो इनकी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी और ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे और प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। क्या आपको ये चीज़ें पता हैं? दोस्तों जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो आपको ये थोड़ा मार्केट भी दिख जाएगा जहाँ से हम वापसी में आते हुए शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे काफ़ी है ना, मतलब आपको कृष्ण जी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। मूर्तियाँ भी हैं, किताबें भी हैं, जो कि हमें ग्रंथ हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वापसी में आके मैं आपको यहाँ पे जरूर घुमाऊंगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो शील प्रभुपाद जी थे ये शुरू में सन्यासी नहीं थे, लेकिन 1922 में जब ये अपने गुरु से मिले तो इनके गुरु इनको देखकर पहचान गए कि शील प्रभुपाद की इंग्लिश तो इतनी अच्छी है कि जब वे अंग्रेजी में बोलेंगे तो उस टाइम अंग्रेज भी डिक्शनरी खोलकर ये समझना चाहेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। दोस्तों तभी इनके गुरु ने शील प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि क्या तुम मेरे लिए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूरे संसार में पहुंचा दोगे। और दोस्तों ये थे शील प्रभुपाद जी, जो कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाए, जिनकी मूर्ति दोस्तों आपको इस्कॉन के हर टेम्पल में मिल जाएगी। क्या आपको पता है दोस्तों 1 साल लगाकर शील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पेपर्स में लिख लिया था। इसके बाद एक दिन ये अपनी फैक्ट्री से जब वापस आए तो काफी ढूंढने के बाद भी इनको अपने इंग्लिश में लिखे हुए भगवत गीता के पेपर नहीं मिले। तो इन्होंने अपनी वाइफ से उन पेपर के बारे में पूछा और उनको पता चला कि उनकी वाइफ ने वो पेपर कबाड़ी को बेच दिए। उस दिन शील प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया और संन्यास लेने की तैयारी करी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के वृंदावन में रहकर भगवत गीता को दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद ये अमेरिका पहुंचे। वहां उस समय अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था, जिस कारण वहां बहुत ज़्यादा हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज असल में वहां पर एक ऐसी कैटेगरी थी दोस्तों जो कि हद से बहुत ज़्यादा नशा किया करती थी। तो प्रभुपाद जी ने इन लोगों को सबसे पहले टारगेट किया और उन्होंने हिप्पियों के लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। दोस्तों शुरू में तो हिप्पियों ने इनकी खूब बेइज्जती की, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हिप्पियों को इनके कीर्तन में मजा आने लगा। क्या आपको पता है दोस्तों इसके बाद प्रभुपाद जी ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे अभी के नशे से भी ज़्यादा हाई रखेगा। इसके बाद प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य अमेरिका में ही बनाए थे।
उसके बाद इन 10,000 में से थोड़े थोड़े लोगों को उन्होंने पूरे संसार के अलग अलग कोने में भेजना शुरू किया और उनको भी वो ही करने के लिए बोला जो प्रभुपाद जी ने उनके साथ किया था। कुछ ही सालों के अंदर 6 महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंटल में इन्होंने 108 इस्कॉन मंदिर बना लिए, जिसमें से 12 पाकिस्तान में भी हैं।